Welcome to Vipin Sharma Physics channel, and you are in Physics 10 plus 1 Circular Motion chapter class, right? Students, एक बार दो भाई मिले. एक भाई का नाम था रेक्टिलिनियर और दूसरा भाई मिला सर्कुलर. दोनों भाई, एक रेक्टिलिनियर एक सर्कुलर, वो अपने अपने वर्ल्ड की बात करने लगे. रेक्टिलिनियर भाई बोलता, भाई मालूम है हमारे पास लीनियर डिस्प्लेसमेंट है. हाँ, कहता उसको हम लोग एस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं. अब जो सर्कुलर भाई है वो बोलता, भाई हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है थीटा. बोलता, भाई हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी होती है लीनियर यू. दूसरा बोलता, भाई हमारे पास होती है एंगुलर इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा के पैर में एक जीरो डालते हैं, ओमेगा नॉट. हाय, इंटरेस्टिंग. फिर वो बोलता रेक्टिलिनियर वाला, हमारे पास फाइनल वेलोसिटी लीनियर होती है वी. वो बोलता, भाई हमारे पास फाइनल एंगुलर वेलोसिटी होती है ओमेगा. फिर बोलता, हमारे पास एक्सेलरेशन होती है ए. ये यूनिफॉर्म भी हो सकती है, ये इंस्टेंटेनियस भी हो सकती है. वो बोलता, भाई हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन होती है अल्फा. ये यूनिफॉर्म भी हो सकती है, ये इंस्टेंटेनियस भी हो सकती है. अब दोनों के पास एक उनका बाप आ गया. बोलता, अपन को जानते हैं आप? मालूम है अपन कौन है? किताब कौन है? कि बिडू अपन टाइम है, बच्चा है, हमारा नाम टाइम है. तुम भी मेरे को यूज करता है बेटा, और तू भी मेरे को यूज करता है. कहता, तू डिस्प्लेसमेंट्स को टाइम से डिवाइड करता है तो वेलोसिटी मिलती है तेरे को. इधर तू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से टाइम को डिवाइड करते तेरे को एंगुलर वेलोसिटी मिलते बाबा. और तुम वेलोसिटी चेंज को टाइम से डिवाइड करते तेरे को एक्सेलरेशन मिलता है. और तुम एंगुलर वेलोसिटी चेंज को टाइम से डिवाइड करते तुमको एंगुलर एक्सेलरेशन मिलता है. बोला, तूने v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी भी बोला होगा. कहता, नहीं बोल दिया. कहता, तू भी फिर डराइव कर दे ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी. तूने बोला होगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as. कहता, नहीं बोला. कहता, तू भी बोल दे ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू अल्फा थीटा. तूने v इज इक्वल टू क्या बोलते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बोला होगा. तू भी बोल दे थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर. समझ आया मैं क्या करवाने जा रहा हूं? मैं आपको इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन करवाने जा रहा हूं. ठीक है, ये तो आपको समझाने के लिए ऐसे ही थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना दिया करता हूं. मैं एक्चुअली ना आपको बहुत नेचुरल वे से पढ़ाता हूं, जो मेरे को अच्छा लगता है. मेरी मार्केट है ही नहीं, मैं मार्केटिंग ही नहीं करता. आई लव टीचिंग, सो आई एम गिविंग यू टीचिंग. यू लाइक इट, यू स्टडी एंड गेट बेनिफिट्स एंड गेट मार्क्स. तो हम स्टार्ट करते हैं इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन. मैं इसको रख करता हूं, फिर उस पर निकलता हूं. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद यू इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन या सर्कुलर मोशन. ठीक है, तो हम ना ऊपर बाद में डालेंगे हेडलाइन कौन सा आ रहा है. पहले आप बताओ ये कौन सा मेथड है? यूजिंग कैलकुलस मेथड. यूजिंग कैलकुलस मेथड.
यूजिंग कैलकुलस मेथड। अगर आपको ये कैलकुलस वर्ड से थोड़ा डर लग रहा है, गो टू दी प्ले लिस्ट ऑफ मैथमेटिकल टूल। अब देखो, यू नो दैट ओमेगा, ये अल्फा इज इक्वल टू डीडीटी ऑफ ओमेगा। अल्फा इज इक्वल टू डीडीटी ऑफ ओमेगा, ठीक है। अल्फा इज इक्वल टू डीडीटी ऑफ ओमेगा। मैं प्रूव क्या करने जा रहा हूं, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो अल्फा इज व्हाट, डीडीटी ऑफ ओमेगा। तो डी ओमेगा इज अल्फा डी, मार्क इट 1। इसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 with limits, alpha is constant, angular acceleration is uniform. When time is 0, angular velocity is uniform, that initial omega naught. When time is t, angular velocity is omega. The integral of d omega is what? Omega. Omega naught omega. Alpha is taken out. dt 0 to t. Upper limit minus lower limit. तो ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। देखो ना, ये किसके जैसा, v जैसा, ये किसके जैसा, u जैसा, ये किसके जैसा, a जैसा है। टाइम तो दोनों का एक जैसा है। हाउ इज इट? इट्स नॉट ए रॉकेट साइंस। फिजिक्स कितनी सिंपल है, ठीक है। अब आप क्या करोगे इसको, एक बच्चा पूछता है ना मेरे को, सर मैं नोट्स कैसे बनाऊं। अबे यार, तुम इसको कर दे पॉज, पॉज करने के बाद ये स्क्रीन पे रह गया तो ऐसा नहीं लगा जैसे सर ने पढ़ाया और सर बैठे हैं पीछे कि बेटा जाओ तुम इसको नोट करो। कई सर तो अपने मोबाइल पे लगे होते हैं, आप देखना ध्यान से, पीछे वो चैट मार रहे होते हैं। नोट कर लो इसको, ठीक। मैं पॉज करता हूं। तो अब हम दूसरी इक्वेशंस ऑफ मोशन बनाएंगे। वो कौन सा रिजल्ट आएगा वो इस बॉक्स में हम लिखेंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूं छोटी सी एक चीज। क्या मैं आपको बताता हूं, डी डी टी ऑफ थीटा इज इक्वल टू ओमेगा, ठीक है। तो डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा डी टी, मार्क इट 1। अभी अभी हमने प्रूव किया है ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो डी थीटा इज व्हाट, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी इंटू डी टी। तो डी थीटा इज व्हाट, ओमेगा नॉट टी अल्फा टी डी टी। मार्क इट इक्वेशन 2, करेक्ट। तो अब इंटीग्रेटिंग with limits, d theta omega naught dt alpha constant t dt. When time is 0, displacement is 0. When time is t, displacement is theta. So integral of d theta is what? Theta 0 to theta omega naught dt 0 to t alpha. This becomes integral of x to n dx, x to n plus 1 upon n plus 1. मैथमेटिकल टूल में फॉर्मूला भूलते तो वहां चले जाना। तो ये बन जाएगा d टू पावर 1 है तो 1 plus 1 2 upon 2 0 to t। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ
अल्फा टी स्क्वायर। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। इसको क्या बोलेंगे, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इंटरेस्टिंग। दोबारा बोलू, डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल टू डी डी टी ऑफ थीटा इज इक्वल टू ओमेगा, डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा डी टी, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी डी टी, डी थीटा ओमेगा नॉट डी टी प्लस अल्फा टी डी टी। When the time is 0, 0, 0, displacement is 0. When the time is t, 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 displacement is theta. So d theta is theta, upper limit, lower limit, upper limit, lower limit. So becomes theta minus 0 omega naught t minus 0 half alpha t square minus 0 square. That is theta equal to omega naught t plus half alpha t square. तो करो नोट इसको, ठीक है, पॉज करके। Welcome to the third equation now. ये क्या है, देखो, वी नो दैट डी ओमेगा अपॉन डी थीटा, डी ओमेगा अपॉन डी टी इक्वल टू अल्फा। तो इसको डी थीटा से हमने डिवाइड किया, डी थीटा से हमने मल्टीप्लाई किया, इक्वल टू अल्फा। तो ये क्या बन गया स्टूडेंट्स, d theta upon dt is what, omega into d omega alpha d theta. Mark it 1, mark it 2. अरे यार d थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, d थीटा से डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो d थीटा अपॉन dt इज d ओमेगा ओमेगा d ओमेगा अल्फा d थीटा। ओके, तो अब इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 विद लिमिट्स, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 विद लिमिट्स, तो ये बन गया ओमेगा डी ओमेगा अल्फा, यूनिफॉर्म है डी थीटा। याद रखना ये जितनी भी इक्वेशंस है यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के लिए एप्लीकेबल है, वेरिएबल के लिए नहीं है। इसी तरह से एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू एस, वो भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए के लिए लीनियर, ये यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। तो वन डिस्प्लेसमेंट इज 0, omega is omega naught. When displacement is theta, omega is final. अब इंटीग्रेशन ऑफ x to n dx फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला नहीं बोलना आपने, x to n dx, x to n plus 1 upon n plus 1, तो ओमेगा टू पावर 1, ये क्या बन जाएगा, ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 ओमेगा नॉट टू ओमेगा d theta is theta 0 to theta, करेक्ट। तो अपर लिमिट ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा थीटा माइनस 0, तो ओमेगा स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर 2 अल्फा थीटा। क्या प्रूव किया हमने, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। ये किसके साथ मिलता है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। इज इट क्लियर? तो स्टूडेंट्स, ये एक इक्वेशंस ऑफ मोशन थे जो मैंने आपको 14 मिनट्स में करवाए, और साथ में स्टार्टिंग में मैंने आपको इंफॉर्मेशंस भी दी कि वो दिखाया था ना, वो एक ड्रामा सा करके, राइट। तो मुश्किल से ये 10 मिनट में मैंने किए होंगे आपको, कितना इजी और टाइम सेविंग है। हाँ, क्या बोलता तू, रिपीट कर दूं? तुम्हें 99% तो जाके यूट्यूब से देखना है, तो वहां पर जाके तुम वॉच अगेन करते जाना। चलो कर देता हूं यार। हमारा रिजल्ट है ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा थीटा, ठीक। क्या है हमारा रिजल्ट, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। तो स्टेप नंबर 1 क्या है, डी ओमेगा अपॉन डी टी इक्वल टू अल्फा। इसको डी थीटा से डिवाइड किया, डी थीटा अपॉन डी टी इज ओमेगा, ओमेगा डी ओमेगा अल्फा डी थीटा। तो ये क्या बन के आ गया हमारे पास फॉर्मूला, ये वाला x to n dx, x to n plus 1 upon n plus 1, ओमेगा टू पावर 1, तो ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 ओमेगा नॉट स्क्वायर ओमेगा
d theta is theta 0 to theta. Upper limit omega square minus omega naught square upon 2 alpha theta minus 0. तो omega square minus omega naught square into 2 alpha theta. Omega is just like v, omega naught is just like u, 2 alpha is just like a, theta is just like s. So पहला था v इक्वल टू यू प्लस ए टी और आपने क्या डाला ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी. दूसरा था ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू नॉट, दूसरा था वो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, जैसे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. फिर क्या था हमारे पास वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as और हमारे पास क्या आया ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर 2 अल्फा थीटा. स्टूडेंट्स जो लीनियर इक्वेशंस है मैंने मैथमेटिकल टूल में डाले हुए हैं, आप वहां देख सकते हो. मैंने वहां कैलकुलस की एक्सप्लेनेशंस दी थी तो मैंने वहीं पर डराइव कर दिए थे. तो स्टूडेंट्स बस करते हैं यार, आज थक गए यार आप लोग, मैं नहीं, बुजुर्ग लोग आप थक जाते हो. तो फिर हम ना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशंस वगैरह के बारे में, सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में करेंगे, ठीक है स्टडी. थैंक यू वेरी मच. ऑलमोस्ट काफी क्लियर हो गया होगा, राइट? डू पुट इन कमेंट्स. थैंक यू, गॉड ब्लेस you. Bye-bye. The best way to use the Vipin Sharma Physics channel, go to the playlist. And if you want to go to multiple choice, go to www.topranker.com. Bye-bye. Thank you. God bless you.